साहिबान का सपना। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से बंदी छोड़ अपार कृपा से देवरिया में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा दो घंटा सुन के चले चले, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर परमात्मा की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, केवल वही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। अन्यथा सारी उम्र सत्संग सुनते रहो तब भी समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा सत्संग है। तो आज परमात्मा की कृपा इस गांव में हुई और ये मूल ज्ञान का सत्संग आज यहाँ रखा गया। तो मेरी एक ही बात अच्छे से समझना, जहाँ तक ये आवाज जा रही है वहां तक हर जीव को हर बात अच्छे से समझना, ताकि सबका कल्याण हो, ताकि सबके इस मनुष्य होने का, इस मानुष जीवन जो आपको मिला है इसका कल्याण हो, इसका लक्ष्य प्राप्त हो, और जन्म मरण का जो रोग लगा है ये खत्म हो। यही अरदास करते हैं परमात्मा से कि सब जीवों का कल्याण तभी होगा जब मूल ज्ञान को अच्छे से समझ लेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम में जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सतगुरुपति छोड़ कबीर साहिब की जय। सतगुरुपति साहिब की जय। हरपति साहिब की जय। राम सेवक साहिब की जय। गुरुवराजपति साहिब की जय। कलिनापुर धाम की जय। सभी संतों की जय। पंडाल में आए सभी भक्तों की जय। इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। इस गांव नगर बस्ती की जय। सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतना। तो आज हमने ये जानना है कि हमारा जन्म सफल कैसे होगा। जन्मों जन्मों से इसी धरती पे पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, बार बार अन्य अन्य माओं के गर्भ में जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर गर्भ में जा रहे हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक हम ये नहीं समझ पाए आखिर हमारा कल्याण कैसे होगा, आखिर सत्य है क्या, जिसको प्राप्त करने के बाद हमारा ये जन्म मरण का रोग खत्म होगा। बस इसी को जानना है। अगर ये तरीका आपको मिल गया तो समझ लो कि आपका जन्म सफल। और अगर ये तरीका आपको नहीं मिला तो आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, आप कितना ही हवन यज्ञ कर लो, आप कितना ही नाम जप लो, आप कुछ भी कर लो, आप सैकड़ों साल परिक्रमाएं करते रहो, पत्थरों की पूजा करते रहो, आप पीपल की पूजा करते रहो, बरगद की पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता जब तक तुम्हें वो वस्तु पता नहीं लग गई, वो चीज पता नहीं लग गई जिससे सबका कल्याण होगा। और वो क्या है? वो है आत्मज्ञान। ज्ञान बहुत प्रकार का है। इस संसार में नाना प्रकार का ज्ञान है, दुनिया भर का ज्ञान है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, एक से एक बड़ा ज्ञानी बैठा हुआ है। लेकिन तुम्हारी मुक्ति किससे होगी?
किसी और का ज्ञान प्राप्त करके नहीं होगी। तुम्हें तुम्हारा आत्मज्ञान चाहिए, तुम्हें तुम्हारे बारे में जानकारी चाहिए, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप चाहिए, तुम्हें तुम्हारा तत्व ज्ञान चाहिए, तब जाके तुम्हारी मुक्ति होगी। अन्यथा ऐसे ही जन्म मरण में आप फंसे रह जाएंगे। तो क्या करना है? हमें ऐसे संत सदगुरु की शरण में जाना है जो हमें आत्मज्ञान का भेद बता दे। ये मंत्र नहीं, किसी का कल्याण कर पाए। तो क्या करना है? अरे इसको छोड़ दो, रहने दो, ऐसे कर लेते हो। वैसे भी वो तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो हमें आत्म ज्ञान का भेद समझा दे, जो हमें मंत्रों तंत्रों में ना उलझाए कि बेटा ओम हरियम कलियम हरियम पता नहीं क्या क्या जप ले, कि बेटा ज्योति निरंजन ओंकार आरंकार सतनाम जप ले, कि ये जप ले वो जप ले। ये जपने वाले खेल में नहीं उलझाता हमें सदगुरु, ये जप तप नहीं करवाता हमें सदगुरु, वो हमें जप तप से न्यारा कर देता है, वो निकाल देता है हमें जप और तप से। तो हमें उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए जिससे हमारा जन्म मरण का रोग खत्म होगा। बीमारी कैसे खत्म होती है? दवाई खाने पे या दवाई का नाम जपने पे। अगर दवाई का नाम जपने से बीमारी ठीक हो जाए तो जपते रहो, लेकिन दवाई का नाम जपने से किसी की बीमारी ठीक नहीं होती। क्या करना पड़ेगा? दवाई खानी पड़ेगी। इसी प्रकार किसी की भी प्यास पानी का नाम जपने से नहीं मिटेगी। क्या करना पड़ेगा? पानी पीना पड़ेगा। पानी के नाम तो कई रख दिए इंसान ने, जल, नीर, टोए, पानी, 5 नाम तो यही हैं। और बाकी जितने देश उतने नाम, अलग अलग नाम रख दिए पानी इंसान ने। लेकिन प्यास कोई नाम नहीं बुझा सकता, प्यास तत्व ही बुझाएगा। इसी प्रकार उस परमात्मा के नाम कई रख दिए इस इंसान ने, बहुत सारे नाम रख दिए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति किसी नाम जपने से नहीं होगी, वो तत्व ज्ञान से होगी। और तत्व ज्ञान हमें कौन करा सकता है? तत्व ज्ञान हमें केवल तत्वदर्शी संत करा सकता है। तत्वदर्शी संत का मतलब क्या होता है? ये नाम जपाने वाले, ये मंत्र पकड़ाने वाले तत्वदर्शी संत नहीं होते। तत्वदर्शी कौन होता है? जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान बता दे, जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान समझा दे। कौन कौन से तत्व? एक असत्य और दूसरा सत्य। असत्य तत्व यानी ये 5 भौतिक तत्व, ये 5 भौतिक तत्व ये असत्य हैं, इसको छुड़वा दे। और असली तत्व जिसको आत्म तत्व कहते हैं उसको लखा दे, तब समझो प्राणी की मुक्ति होगी। अन्यथा ऐसे ही जन्म मरण में खाता रहेगा।
तो क्या करना है? तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। तत्व ज्ञान, कौन से तत्व को? आत्म तत्व को। इसी को परम तत्व कहते हैं। तो कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर सोह भापे आया। तुझे सोहम सोहम जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम परम तत्व का ध्यान धरना सीख जाओ। और ये कौन सिखाएगा? ये सदगुरु सिखाता है। 52 अक्षर से छुड़वाता है और आत्म अक्षर लखाता है। इसीलिए मदद साहब ने समझाया, सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे तब प्राणी निज घर को जावे। यानी असली गुरु वो होता है जो 2 प्रकार के अक्षरों का ज्ञान समझा दे। एक 52 अक्षर और दूसरा आदि अक्षर। 52 अक्षर यानी जीभ से बोले जाने वाले नाम, मुख से बोले जाने वाले नाम, कानों से सुने जाने वाले नाम, हाथों से लिखे जाने वाले नाम, ये 52 अक्षर हो गए। और आदि अक्षर जो अलेख है, जो अकह है, जो अनाम है, उसे कोई लिख नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, उसे कोई बना नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता, उसे आदि नाम कहते हैं, उसे आदि अक्षर कहते हैं। तो क्या कहती है वाणी? सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे तब प्राणी निज घर को जावे। यानी तुम अपने निज घर को तब पहुंच पाओगे जब तुम्हें 2 अक्षर का भेद बताने वाला गुरु मिल जाएगा। और अगर गलती से तुमने ये नाम जपवाने वाले गुरु धारण कर लिए तो तुम्हारी दुर्गति 101% हो जाएगी। याद रखना, पानी की प्यास लगी है और तुम सारी उम्र नाम जपते रहो तो 101% तुम प्यासे ही मर जाओगे, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तो क्या करना है? नाम को छोड़ देना है और तत्व को खोज लेना है। वो तत्व कहाँ है? वो तुम्हारे पास है। वो तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं समझ में आ रहा जीवों के? वो परमात्मा बिल्कुल पास है, लेकिन वेदी गुरु ना मिलने के कारण वो दूर है, नहीं मिलेगा। कहते साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। अज्ञानी से वो दूर ही है और ज्ञानी के वो पास है, लेकिन कब? जब वेदी गुरु मिल जाए तब। इसीलिए वेदी गुरु की महानता गाई गई है ग्रंथों में। कहते गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना और सार न जाने रहे अज्ञान। चाहे तुम वेद पढ़ लो, चाहे तुम गीता पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर तुमने गुरु की शरण ग्रहण नहीं करी तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा गीता क्या बताती रही और ये जीव क्या समझते रहे। गीता बताती रही कि काया झूठ है, काया से नाता तोड़ो, आत्मा सत्य है, आत्मा से नाता जोड़ो। लेकिन कौन जोड़ पाया? सबके सब गीता पढ़ते भी गए और पत्थर की पूजा करते भी गए। अरे इन्हीं चीजों से गीता दूर कर रही है, इस पत्थर पूजा से, इन मंदिरों से, इन गुरुद्वारों से, इन चर्चों से, इन मस्जिदों से, इन पूजा पाठ से, हवन यज्ञ से, इन परिक्रमाओं से, सबसे दूर करके गीता तुम्हें आत्मा से जुड़ने का ज्ञान देती है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उन्हें किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई आंखें बंद करके त्रिकुटी में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है।
उन्हें कोई कान बंद करके अनहद ना सुनने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? केवल आत्मज्ञानी को धारण करना है और आत्मा में रमण कैसे करना है, बस इतना ज्ञान प्राप्त करना। अगर ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो समझो काम बन गया, और अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया तो समझो मर गया, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। तो कबीर साहब बार बार यही चेता रहे हैं, यही समझा रहे हैं, लेकिन ये जीव नहीं समझ पा रहा। तो साहिब ने क्या समझाया कि 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। ये जितने भी 52 अक्षर हैं ये जीव से बनाए जाते हैं। ये जितने भी बाबाओं की दुकानें चल रही हैं मंत्रों वाली, ये सब जीव के आधार पे चल रही हैं। बाबा की जीव अभी फटाफट चल रही है तो मंत्र पकड़ा रहा है, और जैसे ही बाबा की जीव खत्म, लकवा मार गया या जीव कट गई तो ये दुकान भी खत्म। अब बाबा क्या नाम देंगे? ये सारे नाम क्यों दे पा रहा है? जीव की वजह से। ये सारे नाम जो तुम जप रहे हो किसकी वजह से? जीव की वजह से। जीव खत्म तो नाम खत्म। बोल के दिखा दे कोई, उनका आदमी कोई नाम बोल के दिखाए। सारे नाम खत्म। नाम खत्म इसका मतलब ये नहीं कि तत्व खत्म। पीता है क्यों? क्योंकि वो तत्व है। पानी का नाम नहीं जप सकता लेकिन पानी पी सकता है। हवा का नाम नहीं बोल सकता लेकिन हवा ले सकता है। आग का नाम नहीं बोल सकता लेकिन आग की गर्मी ले सकता है, क्योंकि वो तत्व है। तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है लेकिन तत्वों का नाम नहीं बोल सकता। इसी प्रकार जो बहरा है उसको कैसे नाम देगा कोई? बहरे को नाम कैसे जपवाया जाएगा? बताओ जरा। 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम कैसे दोगे बहरे को? फिर तो कभी नाम ही ना ले पाएगा। जो अंधा है उसको कैसे बताओगे कि पहले रूहानी मंडल में कैसी रोशनी है, दूसरे रूहानी मंडल में कैसी रोशनी है, तीसरे में कैसी रोशनी है? उसके लिए तो सब काला ही काला है। उसको पता ही नहीं है सुबह की रोशनी कैसे होती है, दोपहर की कैसी होती है, शाम को ढलने की कैसी होती है। तुम तो आंख वाले हो, तुम समझ रहे हो। अंधा कैसे समझेगा? तो इसका मतलब अंधे की मुक्ति नहीं होगी। अंधे की भी मुक्ति होगी और तत्व ज्ञान के द्वारा होगी, मंत्र ज्ञान के द्वारा नहीं। मंत्र के द्वारा तो ना अंधे की होगी और ना आंख वाले की होगी। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा। ये जीव ना होती तो भगवान का कोई नाम ही ना होता, लेकिन भगवान तब भी होता। ये जीव ना होती तो परमात्मा का कोई नाम नहीं जपता, लेकिन परमात्मा तब भी होता। तो हमें क्या करना है? हमें उस परमात्मा को जानना है जो नाम से पहले भी था और नाम के बाद भी रहेगा। इन अक्षरों को इंसानों ने बनाया। जब इंसान भी नहीं था तब भी परमात्मा था। ये इंसान नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेगा। हमें उस परमात्मा से जुड़ना है। और वो परमात्मा कहाँ है? वो किसी सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक में नहीं बैठा कि वो किसी अनामी लोक में बैठा है। वो कहाँ बैठा है? वो तुम्हारी आत्मा में बैठा है, तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला गया? आत्म में राम, राम में आत्मा, शीनस गुरमुख विचार। यानी परमात्मा को ढूंढना है तो अपनी आत्मा में ढूंढ। आत्मज्ञानी गुरु से अपनी आत्मा का भेद प्राप्त कर और फिर उसी में रम जा, फिर देख तुझे परमात्मा मिलेगा। अगर घी को ढूंढना है तो मक्खन में ढूंढ। मक्खन में घी छुपा हुआ है, लेकिन अज्ञानी मक्खन को साइड में करके गलियों में ढूंढता फिर रहा है। आत्मा को किनारे करके जंगलों में ढूंढता फिर रहा है, नदी नालों में ढूंढता फिर रहा है। कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
तेरे बिल्कुल पास में हूं मैं, लेकिन तुझे इसका ज्ञान ही नहीं है, तो बेचारा भटक रहा है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं विश्वास में हूँ, लेकिन अंधविश्वास में नहीं कि कोई कहे कि मैं तो पत्थर को भगवान मानता हूँ, मेरी श्रद्धा है। ये श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा है। ये विश्वास नहीं है, अंधविश्वास है। ये अखंड नहीं, ये पखंड है। अखंड वो है जिसका कोई खंडन ना कर पाए, जिसको कोई खंडित ना कर पाए। परमात्मा का नाम अखंड है। और ये मूर्तियां ये खंडित हो जाती हैं, फिर इन मूर्तियों को मंदिर से ही उठा के बाहर रख दिया जाता है। बताओ, जिसकी पूरी पूजा करते रहे उसी को उठा के मंदिर से ही बाहर कर दिया, केवल इसलिए कि थोड़ा सा खंडित हो गया। ऐसे भगवान को जानो जो खंडित होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो वो क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, ये आत्मा अशोष्य है, अदेह है। इस आत्मा को ना तो कोई मार सकता है, ना ही आत्मा को कोई काट सकता है। ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है। इस आत्मा का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। इस आत्मा से हमने जुड़ना है, जिसे परम आत्मा कहते हैं। और कौन जुड़ेगा? जीवात्मा। जीवात्मा को परम आत्मा से जोड़ना है। जीवात्मा यानी तुम्हारी काया में रहने वाली आत्मा, इस शरीर में रहने वाली आत्मा, उसे जीवात्मा कहते हैं। जिसकी वजह से शरीर जीवित है, जीव से ही जीवित बनता है। और जब ये जीव निकल गया, जीवात्मा निकल गई शरीर से, तो शरीर क्या हो गया? निर्जीव, बिना जीव का। फिर ये हिलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, डोलेगा नहीं, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, ये मिट्टी की ढेर की तरह पड़ा रह जाएगा। समझो, तो शरीर में कौन है? जीवात्मा। और शरीर से बाहर कौन है? परम आत्मा। तो क्या करना है? शरीर के अंदर वाली आत्मा को बाहर वाली आत्मा से कनेक्ट कर देना। मानो जैसे गंगा नदी है, भारत के अंदर है, और समुंदर भारत के बाहर है। जब तक ये गंगा भारत के अंदर घूम रही है, ये बंधन में है, कहीं भी बांध लगा लो। उत्तराखंड में लगा है, यूपी में लगा है, बिहार में लगा है, वेस्ट बंगाल में लगा है, जहां जहां घूम रही है बांध लगा दिया। लेकिन अगर एक बार ये समुद्र में गिर गई, बंगाल की खाड़ी में गिर गई, अब बांध लगा के दिखाएगा। अब ये निर्बंध हो गई है। इसी प्रकार ये जीव जब तक काया में है, इसमें बांध के बांध लगा रखे काल भगवान ने। कितने बांध लगे हैं? 84 लाख बांध, 84 लाख बंधन लगे हुए हैं इसको। 84 लाख प्रकार के शरीर इसमें बांधा गया है इसे। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको जुगती से निकालेंगे, जाप से नहीं कि नाम जपते जपते मर जाओगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी, बर्बाद हो जाओगे। नाम नहीं जपना है, नाम है जप में, नाम है तप में। ना तो कोई जप करना है और ना ही कोई तप करना है। समझो,
ये जब तब काल का ही जाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े देवी देवताओं को इसी जप में उलझा रखा, इसी जप में। इसीलिए कबीर साहब इस जप का खंडन करते हैं, कहते हैं जपना ही कुछ नहीं है, ना मैं जप में ना मैं तप में, जप और तप दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जान हारा। तो क्या करना है? जप और तप से परे क्या है? आत्मज्ञान। साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी आत्मज्ञान के बिना ये सब भटक रहे हैं, ए टू जेड। जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं काबा में, काशी में, जो तुम्हें लग रहा है कि ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, भटक रहे हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं। और भटकते 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 ये अनमोल जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए क्या करना है? सारे जप तप छोड़ दो, सारी पूजा पाठ छोड़ दो, सारे मंत्र जंतर तंत्र छोड़ दो, सारे हठ योग क्रिया योग छोड़ दो, और क्या करो? आत्मा में रमण करो। आत्मा में रमण यानी अपने ध्यान को सारे संसार से हटा के केवल आत्मा में रमा दो, कल्याण हो जाएगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे सुरत फंसी संसार में, तासे बढ़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हो। आठों पहर यानी 24 घंटे एक ही काम करना, और वो क्या काम है? शब्द में सुरत को समाना है। ना तो कोई नाम जपना है, ना आंखें बंद करके त्रिपुटी में ध्यान लगाना है, ना कान बंद करके अनंत नाद को सुनना है, ना श्वासों पे ध्यान देना है, ना पूरी काया में उलझना है। बिल्कुल किनारे हो जाओ और क्या करो? केवल और केवल आत्मा में रमना कैसे है ये जान लो, 101% कल्याण हो जाएगा। तो यही सारे संत समझा रहे हैं, कबीर साहब समझा रहे हैं। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना आए। यानी ये जाप मरे, ये जितने भी लोग जप रहे हैं, प्राण निकले और जाप खत्म हो जाएगा। जाप मरे क्योंकि तुम्हारी वजह से चल रहा है, तुम्हारी वजह से ये जाप चल रहे हैं। एक जीवित आदमी जप रहा है, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, और जैसे प्राण निकले ये सारे नाम रुक जाएंगे अपने आप। यानी तुम मरे तो नाम भी मरे। तो कह रहे जाप मरे अजपा मरे। अजपा क्या? श्वासों का अजपा जाप। श्वास अंदर गई तो नाम लिया सो, श्वास बाहर छोड़ी नाम लिया हंग, तो क्या चलेगा? सो हंग सो हंग सो हंग। कब तक चलेगा? जब तक ये काया जीवित है। और जैसे ही काया मरी ये सोहम भी खत्म हो गया। तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अब ये अनहद कहाँ पे है? ये तुम्हारे कानों को बंद करवाने वाले गुरु, कान बंद करके ध्यान को अंदर लगाने वाले गुरु, ये सब अनहद नाद के पुजारी हैं। और इसी अनहद नाद को सत्य मान के पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं अपना, और अपने चेलों का भी जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कबीर साहब ने इसका घोर खंडन किया है। कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये 5 तत्वों की 5 धुनें ये तब तक ही सुनी जाएंगी
जब तक काया जिंदा है, और जैसी काया खत्म, ये 5 शब्द भी खत्म, ये अनहद नाद भी खत्म। तो कहते जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में बातों काल न खाए। ये मंत्र जपने से काल नहीं भागता, ये श्वासों का अजपा जाप ओम सोम करने से काल नहीं भागता। काल कैसे भागेगा? सार शब्द से भागेगा। कहते सार शब्द आए जेही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। ये काल भगवान तुम्हारे आगे माथा टेक देगा। ये काल कौन है? नाम तो सबने सुन रखा है, काल 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 है कौन ये? जब तक इस काल के बारे में नहीं समझ में आया, तब तक कोई बचने वाला नहीं है। सब जान रहे हैं काल का नाम, लेकिन पहचानते नहीं है। क्या है काल? आप देखोगे कांवड़ यात्रियों की जितनी भी यात्राएं होती हैं, उसमें बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं। क्या लिखा होता है? कहते अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। बड़े बड़े बैनर लगा रखे होते हैं। कहने का मतलब है कि महाकाल के भक्तों को ये काल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसी कांवड़ यात्रा शुरू होती है, तुम टीवी देखना शुरू करो, यूट्यूब देखना शुरू करो, तुम्हें 50 कांवड़ यात्री मरे हुए मिल जाएंगे सड़कों पे, पड़े हुए बेचारे, कोई उठाने वाला नहीं है उनको। तो ये किसने मार दिया उनको? जवानी में मारे गए, अकाल मृत्यु में मारे गए, किसने मारा? इसी काल ने मारा है। ये नहीं देखता किसका भगत है, कौन सा भगत है। ये नहीं जानता कौन महाकाल का भगत है, कौन नहीं है। इसका काम है सफाया करना। ये सबका सफाया करता है। अरे केदारनाथ में गए थे कितने भगत, लाखों के हिसाब से, एक ना बचा, सारे मारे गए। तो काल कैसे कर रहा है ये सब? उसको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई महाकाल का भगत है, मैं करके भी कुछ ना कर पाऊं? सब कुछ करता जा रहा है। अभी वृंदावन में किश्ती डूब गई, उसमें 32 लोग बैठे थे, कितने सारे डूब गए। काल खा गया, कोई ना बचा पाया। राधे राधे जपते रहे, राधे राधे करते करते डूब गए। यानी काल नहीं देखता कि कौन किसका भगत है। काल का काम है सफाया करना। वो सारी दुनिया को साफ करेगा। हर घर में मौत होगी, हर इंसान की मौत होगी, हर बच्चे की, बाप की, दादा परदादा सबकी मौत होगी। और ये मौत का जिम्मेदार कौन है? यही काल है। ये 3 लोक का मालिक काल है। ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल इसी काल की जेल है। और इस जेल में ये सारे जीव कैदी हैं, और सबको सजाए मौत हो चुकी है। बस अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो जेल होती है, जेल में कई प्रकार के लोग होते हैं। बहुत सारे कैदी होते हैं। कोई 1 महीने के लिए जेल में आया है, कोई 15 दिन के लिए, कोई 2 साल की जेल काटेगा, कोई 10 साल की। किसी को रिहाई होने वाली है, किसी को फांसी। रहते सब उसी जेल में। वहां पर तो ऐसा चल गया कि कोई रिहाई हो रही है, किसी को फांसी। लेकिन जो ये जेल है, यहाँ किसी की रिहाई नहीं है, यहाँ सबकी फांसी है। लेकिन बीच में जो टाइम गैप है, उसको हम जीवन मान बैठे हैं। किसी की मौत 1 महीने बाद है, किसी की 1 हफ्ते बाद, किसी की आज ही होने वाली है, किसी की 10 साल बाद, किसी की 20 साल बाद, किसी की 50 साल बाद। लेकिन मरना सबने है, क्योंकि सबके कागजों पे मृत्यु दंड दिया जा चुका है। बस इंतजार करना बाकी है। तो ये कौन है? 3 लोक का मालिक ही काल है।
ये सृष्टि बनाता है और सृष्टि बना के ब्रह्मा विष्णु महेश को ये सृष्टि का कार्यभार सौंप देता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि में बच्चे पैदा करने की ड्यूटी मिलती है, विष्णु जी को बच्चों को पालने की ड्यूटी मिलती है और शंकर जी को सबका संहार करने की ड्यूटी मिलती है। लेकिन किसके लिए? इसी काल भगवान के लिए सारा काम करता है, सारा काम। तो क्या कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अरे 3 लोग एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये किसी को नहीं बख्शता, ये सबको खा जाता है। अरे शंकर जी की बीवी को नहीं छोड़ा, सती माता को, उसको खा गया। मृत्यु हुई कि नहीं हुई? मृत्यु का मतलब ही काल है, याद रखना। मृत्यु का मतलब ही काल है, यानी सबको ग्रासेगा, मृत्यु सबको ग्रासती है, कोई बचने वाला नहीं। लेकिन कबीर साहब एक मौका देते हैं, हर जीव को एक मौका देते हैं, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। कौन सा मौका है? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते मैं अमर करके रखूंगा उसे, ये काल छू भी नहीं सकता उसे, मैं अमर करके रखूंगा। कैसे रखूंगा? कहां रखूंगा? कहते अमर करूं, सतलोक पठाऊं, दाते बंदी छोड़ कहां। मैं बंदी छोड़ हूं, मुझे पहचानना आसान नहीं है, लेकिन जो पहचान जाएगा उसे अमर करके उसको सतलोक में निवास करा दूंगा। वो नकली सतलोक नहीं जिसमें सोने के पहाड़ हैं, दूध की नदियां हैं, ऐसा है वैसा है, ये सब माया का जाल है, ये सब माया का जाल है। सोना क्या अमर तत्व है क्या? सोना क्या अजर अमर है क्या? नकली तत्व है, असत्य है। तो जहां सोने के पहाड़ है वो सतलोक कैसे हो सकता है? अरे सोने में तो कहते कलयुग विराजमान है, कलयुग ने सोने में अपना स्थान बनाया, राजा के मुकुट में घुस गया। तो जो सोने में कलयुग विराजमान है तो वो सोना सतलोक में कैसे हो सकता है? फिर तो सतलोक में भी कलयुग घुस गया जाके। किसी की बुद्धि नहीं चल रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मामला है क्या। तो कबीर साहब समझा रहे हैं ये वो सतलोक नहीं है जहाँ पे काल भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसको भगा दिया गया। ये ऐसा कोई सतलोक नहीं है। सतलोक का मतलब क्या है? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना जिन संशय जाई। सतलोक क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही सतलोक है। और सतलोक में कौन वास करेगा? तुम्हारी सूरत वास करेगी। इसीलिए बोला सूरत समाए शब्द में, शब्द ही सतलोक है, उसमें सूरत समाएगी और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। जन्म मरण का चक्कर खत्म। लेकिन ये सबके समझ में नहीं आता, ये सबके पल्ले नहीं पड़ता ज्ञान, इसीलिए जन्म मरण खत्म नहीं हो रहा है। तो क्या करना है? अब कबीर साहब की बात पे पूरा विचार करना है। उनकी एक एक बात में रहस्य छुपा हुआ है, एक एक बात में गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। उन रहस्यों को उजागर करना है, उनकी एक एक बात को समझना है। और जो उनकी बात नहीं मानेगा उसे कभी परमात्मा नहीं मिल सकता। जो ना माने कहा हमारा, राम रहा उन्हीं से न्यारा। उनको कभी जीवन में परमात्मा नहीं मिल सकता।
जो कबीर साहब की बात को नहीं मानता। तो साहिब ने क्या बोला, ना मैं जप में ना मैं तप में, ये जप और तप को छोड़ दो और सूरत को शब्द से जोड़ दो, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कैसे जोड़ेंगे? जब हमारे जीवन में भेदी सतगुरु आएगा, जब वो हमें वो भेद समझाएगा जिससे हमारा ध्यान सारे संसार से हटके उस शब्द में लग जाएगा, जिस शब्द का भेद सतगुरु हमें बताएगा। उसके बाद 24 घंटा बस एक ही धुन में रहना है, उसी शब्द का, उसी अखंड नाद का ध्यान करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। इसी को साहिब ने बोला, अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मांड है। यानी परमात्मा के नाम के अलावा और कहीं ध्यान नहीं धरना है, नहीं तो किसी का कल्याण नहीं। तो अब क्या करना है? अब उस अखंड नाद से अपनी सुरता को जोड़ देना, सबका कल्याण हो जाएगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबका कोई भेद रहेगा ही नहीं। लेकिन ये केवल तब होगा जब आपके जीवन में सतगुरु आएगा। सतगुरु और गुरु, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। गुरु वो होता है जो ज्ञान देता है, कोई भी ज्ञान दे दे, कुछ भी दे दे। और सतगुरु वो होता है जो सच्चा ज्ञान देता है, सत्य ज्ञान देता है। गुरु वो होता है जो नाम देता है, कोई भी दे दे। राम राम जप ले, श्याम श्याम जप ले, हनुमान हनुमान जप ले, कुछ भी जप ले। गुरु वो होता है जो नाम देता है, और सतगुरु वो होता है जो सतनाम देता है। और सतनाम कोई जपने वाला नाम नहीं है। सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है, तुम्हारा निज नाम है। तो गुरु क्या करता है? सतगुरु सारे नामों को छुड़वा देता है। जो तुम्हारे गुरुओं ने नाम दिए उन सारे नामों को छुड़वा देता है, और सत्य नाम से तुम्हारी सूरत छुड़वा देता है। अब तुम्हारी सूरत को सतनाम मिल गया, अब उसके कोई भ्रम में नहीं डाल सकता। अब वो कभी भ्रमित नहीं हो सकती, उसे अपने घर का ठिकाना मिल गया, जिसे निज घर कहा गया। निज घर सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। निज घर, जो तुम्हारा असली घर है, ये तो नकली घर है। ये ईंटों के मकान जो बनाए नकली घर है, कुछ समय के लिए मिला है। इसके बाद जंगल में ट्रांसफर कर दिए जाओगे सारे, सब जंगल में पैदा होंगे जाके। शेरों के आगे हिरण बन के भागना पड़ेगा, जंगली सुअर बन के दौड़ाया जाएगा। बचने का एक ही रास्ता है, इसी मनुष्य जन्म में इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त, आत्मा से जुड़ जाओ। इसी आत्मा को गीता में सत्य बताया गया। सत्य से जुड़ना यानी आत्मा से समझना। तो क्या करना है? जितना पूजा पाठ किया, हवन यज्ञ किया, ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ जाता। और जैसे ही आत्मा का ज्ञान समझाने वाला गुरु आ गया, तुम्हें सारा जब तक पूजा पाठ छोड़ देना चाहिए और आत्मज्ञानी गुरु से अपनी सूरत को छोड़ देना चाहिए। ध्यान से उसकी बात करना चाहिए। तो अब जब तक से आगे का पाठ पढ़ेंगे, अब आगे का कोर्स करेंगे, आत्मज्ञान का कोर्स करेंगे। साहिब कहते हैं, जल में मीन प्यासी
मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बिना आत्म ज्ञान के ये जीव बेचारा कभी काबा में भटक रहा है, कभी काशी में भटक रहा है। जो वस्तु तेरे पास है उसको ढूंढने के लिए वन वन भटक रहा है। बिल्कुल उसी हिरण की तरह जिसके लिए साहिब ने बोला कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। रमता राम यानी जो हम सब में रमा हुआ, तुझ में भी रमाए, मुझ में भी रमाए, सब में रमाए। जिसके लिए बोला गया तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। कोई पराया नहीं है, सब में वो राम बसा हुआ है। लेकिन उस राम का किसी को भेद नहीं पता, इसलिए बेचारा भटक भटक के इस जन्म मरण के चक्कर में ये जीव उलझा रह जाता है। तो अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना है, अपने आत्म तत्व को पहचानना है। कौन पहचानेगा? ये जीव पहचानेगा, ये जीव पहचानेगा। तो कैसे होगा? जब तुम सतगुरु के लक्षण जान पाओ। कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चार, हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरघाल। कहते दुनिया कान में मंत्र लेके आती है, सार शब्द लेके आती है। मेरे गुरु ने मेरा ज्ञान, मेरा सार शब्द मेरे सिर पे रख दिया, तब मेरा कल्याण हुआ। लेकिन ये भेद जल्दी समझ में नहीं आता। मालिक की कृपा तभी समझ में आता है। इसलिए बार बार कबीर साहब ने कहा कि जब तक प्रभु की कृपा ना हो ये जीव का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि बंदी बंदे के चक्कर में फंसा हुआ है, निर्बंध की दया नहीं मिल पा रही है। साहिब कह रहे हैं बंदे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, ये पल में लेत छुड़ाए। बंदे को बंधा मिला यानी जो बेचारा खुद गर्भ में आया है वो उसके सहारे बैठ गया जो खुद गर्भ में आया हुआ, यानी गुरु भी गर्भ में और चेला भी गर्भ में। अब बंदे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, ऐसा गुरु ढूंढ जो तुझे खुद से ना जोड़े, जो तुझे निर्बंध से जोड़ दे, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। अगर ऐसा गुरु मिल गया जो तुझे खुद से जोड़ रहा है कि बेटा मैं लेने आऊंगा आज के समय में, तो बेटा इंतजार ही करते रह जाओ, वो ना आने वाला नहीं आएगा। हजारों केस देखे, गुरुजी आएंगे, संगत पूछ रही है मरते हुए इंसान, गुरुजी दिखाई दे रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं दिखे। दिखाई दे रहे हैं? नहीं करते क्या बोलने जाते, अरे 4 लोग आए हैं मारने के लिए, अरे पकड़ रहे हैं मुझे, अरे मुझे मार रहे हैं, और बोलता बोलता चला गया। गुरु नहीं आया, यमदूत आ गया, समझो। तो कह रहे हैं बंदे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, तो पल में लेत छुड़ाए। यानी सच्चा गुरु वो होता है जो तुम्हारा ध्यान सीधे परमात्मा से जोड़ दे। वो बीच में क्यों खड़ा होगा? तू और तेरा परमात्मा, उसमें बीच में गुरु आगे क्या करेगा? मैं लेके जाऊंगा परमात्मा को। अरे नाम क्यों दिया था फिर? नाम क्यों दिया था? नाम इसीलिए दिया था कि तुझे परमात्मा जीते जी मिल जाए। जब जीते जी मिल गया तो मरने के बाद क्या गुरु आएगा परमात्मा से मिलाने के लिए? फिर जीते जी क्या मिला? किसी को समझ में नहीं आ रही है। जीते जी मुक्ति मिल नहीं रही है और मरने के बाद गुरु पे आस लगा के बैठे ये सारे मारे जाएंगे। काल का दाव लग चुका है,
काल ने बेवकूफ बना दिया है। अरे जिस मक्खन के अंदर घी है, गुरु आगे क्या करेगा वहां पे? वो केवल मक्खन से घी कैसे निकालना है ये विधि बताएगा और तुम खुद निकालोगे। उसमें गुरु का क्या रोल है कि मेरी मौत होने वाली है, गुरु जी मुझे लेने आएगा। लेके जाएगा कहाँ? क्या परमात्मा कहीं और रहता है जो मुझे लेके जाएगा? अरे घट घट मेरा साईया, इसी घट में परमात्मा विराजमान है, तो गुरु लेके कहाँ जाएगा? किसी को नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए बार बार कबीर साहब इस संसार में आके जीवों को जगाते हैं, लेकिन वो जीव इसे समझ नहीं पाता। साहिब कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। हमारी बातों को मूर्ख जीव नहीं समझ सकता, हमारी बात कोई विवेकी हंस ही समझ सकता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सत्ता। अब आगे का भी हमने रास्ता तय करना है रात में, तो अब आरती है, आरती का समय हो गया है। कैसे करनी है आरती समझ लो। थोड़े से ऊपर उठाने हैं, मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये काया, नाशवान काया दिखाई दे रही। फूलों को कहाँ समर्पित किया? काया से परे। तो जब काया से परे समर्पित किया जाता है तो ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित होता है। एक एक करके आएंगे, आरती करेंगे, आत्मदेव की आरती होगी। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो केवल चरणों में रखना है। सेवा का स्थान चरणों में है। इस सेवा से हम क्या करते हैं? हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल में भी आता है। हम टीवी चैनल में भी आते हैं। आप सुबह 6:30-7 बजे बैठ जाएंगे साधना के आगे, साधना टीवी के आगे, ईश्वर टीवी के सामने, तो आपको बहुत सारे बाबा जी दिखाई देंगे जो तुम्हें समझाएंगे नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। एक एक, दो दो, तीन तीन घंटा नाम जपो करके जैसे ही बाबा जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगा और क्या बोलूंगा कि नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। जैसे ही मालिक का कोई विवेकी हंस मेरी उस बात को सुनेगा, उसी समय फोन घुमाएगा। मैंने नंबर वही दे रखा है। मेरा नंबर 195 देशों में घूमता है। जैसी चीज को समझ आता है कि कुछ अलग चीज बताई जा रही है, साथ के साथ फोन करता है और फोन करके पूछता है कि बाबा जी नाम जपाने वाले तो हजारों गुरु बैठे हैं, ये नाम छुड़ाने वाले भी गुरु हैं क्या? नाम जपाने वाले कितने पंथ हैं, ये नाम छुड़ाने वाला भी पंथ चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि सतगुरु की पहचान ही यही है, नाम छुड़ाए और आत्मा लखाए, तब प्राणी निज घर को जाता। तो सेवा पैरों में तकलीफ है और फूल सिर पे चढ़ाते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सत्ता।